नमो नमः। मैं डॉक्टर मधुमाला मधु संस्कृत में आप सबका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं जो विषय लेकर के आई हूँ वो बुद्ध चरित है। बुद्ध चरित के परिचय मैंने पिछले ही दिन डाला था। आज मैं बुद्ध चरित के मंगलाचरण के बारे में बात करने आई हूँ। बुद्ध चरित नेट के सिलेबस के 8वें इकाई में है। बुद्ध चरित का प्रथम सर्ग। बुद्ध चरित महाकाव्य है और ये 28 सर्गों का विशालकाय महाकाव्य है। तो विशालकाय महाकाव्य में से प्रथम सर्ग आप लोग को पढ़ना है। तो चलिए बिना देर किए आज हम लोग बुद्ध चरित के मंगलाचरण को देखेंगे। बुद्ध चरित के मंगलाचरण को भगवत प्रसूति कहते हैं। भगवत प्रसूति, मंगलाचरण को नहीं, पूरे प्रथम सर्ग को भगवत प्रसूति कहते हैं। तो भगवत प्रसूति मतलब भगवान का जन्म। इसमें महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में वर्णन है, इसलिए इस पूरे सर्ग का नाम है भगवत प्रसूति। तो भगवत प्रसूति नामक प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक यानी मंगलाचरण को हम लोग देखते हैं। मंगलाचरण से बहुत सारे सवाल पूछे जाते हैं, जैसे मंगलाचरण कैसा है, नमस्कारात्मक है, आशीर्वादात्मक है या फिर वस्तु निर्देशात्मक है, या फिर इसमें छंद क्या है। तो इस तरह से सवाल पूछे जाते हैं। तो आज हम लोग इसको देखेंगे। तो सबसे पहले इसका वाचन करते हैं। इक्ष्वाकुवंशार्णवसम्प्रसूत इक्ष्वाकुवंशार्णवसम्प्रसूत प्रेमाकरश्चन्द्र इव प्रजानाम् प्रेमाकरश्चन्द्र इव प्रजानाम् शाक्येषु शाकल्ये गुणाधिवास शाक्येषु शाकल्ये गुणाधिवास शुद्धोधनस्ख्यो नृपते बभूव शुद्धोधनाख्यो नृपते बभूव शुद्धोधनाख्यो नृपते बभूव। देखिए, महात्मा बुद्ध के जन्म के बारे में बताया गया है। तो महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले अश्वघोष ने बुद्ध चरित के प्रथम सर्ग के प्रथम श्लोक में उनके पिता शुद्धोधन के जन्म के बारे में बताया है। पहले उनके पिता आएंगे, फिर महात्मा बुद्ध आएंगे। तो कहा शुद्धोधनाख्यो नृपतिर बभूव, शुद्धोधन आख्यो नामक नृपति हुए। शुद्धोधनाख्यो नृपतिर बभूव, शुद्धोधन नाम के राजा हुए। तो फिर उसके बाद जो है शुद्धोधन कैसे थे उसी का यहाँ पे विशेषण है। कहा शाक्येषु शाकल्ये गुणाधिवास, शाकल्य गुणाधिवास। शाकल्य, शाक्येषु जो है वो शक्य एक जाति है, क्षत्रिय जाति हुआ करता था। तो शाक्यों में शाकल्य गुणाधिवास, गुण का अधिवास निवास हो जिसमें। कैसे गुण? शाकल्य, बोला कि एक एक गुण क्या बताएं, कि वो वीर थे, दयालु थे, या फिर परोपकार करने वाले थे, या सभी विजेता थे, सूरता वीरता उनके अंदर थी। तो ये एक एक गुण गिनाने से अच्छा अश्वघोष ने कह दिया शाकल्य गुणाधिवास, सकल यानी संपूर्ण गुणों का निवास स्थान था। कहा शाकल्य गुणाधिवास है? सुयोधनस्य, शुद्धोधनस्य, शुद्धोधनस्य शाकल्य गुणाधिवास। ऐसे भी सवाल आते हैं। और इसके विशेषण क्या है? कहा प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानाम। प्रेमाकर, प्रेम और आकर। आकर मतलब होता है खजाना। आकर मतलब खजाना। किसका खजाना? प्रेम का खजाना था। उनके पास क्या था? प्रेम का खजाना था। चंद्र इव प्रजानाम, जैसे चांद के पास प्रेम होता है, शीतलता होता है, सौंदर्य होता है और चांदनी होती है, वो सबको प्रसन्न करने की क्षमता रखती है। चांद, चांद को देख के हम लोग प्रसन्न होते हैं, चांद से हम लोग शीतलता पाते हैं। तो उसी तरह जैसे
चांद शीतलता प्रदान करती है, प्रसन्नता प्रदान करती है, उसी प्रकार ये भी प्रजाओं के लिए थे। कौन? शुद्धोधन। शुद्धोधन कैसे थे? कहा प्रेमाकर, प्रेम का खजाना थे, चांद के जैसा। जैसे चांद के पास, चांद को प्रेम का प्रतीक माना जाता है, वैसे ही प्रेम का खजाना था। किसके लिए? प्रजाओं के लिए। प्रजा को बहुत प्रेम करते थे। और इसके बाद ये भी जो है, ये इनका विशेषण है। कहा कैसे? बोला संप्रसूत। प्रसूत मतलब उत्पन्न हुए, संप्रसूत मतलब अच्छी तरह से उत्पन्न हुए, कोई परेशानी नहीं हुई, किसी तरह का दिक्कत ना हुआ, बहुत ही संप्रसूत, सम उपसर्ग है, और प्रसूत मतलब उत्पन्न हुए, अच्छी तरह से उत्पन्न हुए। और कहाँ उत्पन्न हुए? कहा इक्ष्वाकुवंशार्णव संप्रसूत, इक्ष्वाकुवंशार्णव संप्रसूत। चांद कहाँ उत्पन्न होता है? अर्णव में। अर्णव यानी समुद्र में। चांद कहाँ से उत्पन्न हुआ? समुद्र से। तो ये भी, ये जो शुद्धोधन थे वो कहाँ उत्पन्न हुए? कहा कि इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र से वो उत्पन्न हुए। जैसे चांद उत्पन्न होता है समुद्र से और लोगों को शीतलता प्रदान करता है, प्रेम का प्रतीक है, तो उसी प्रकार से ये जो है इक्ष्वाकु वंश नामक समुद्र से उत्पन्न हुए। कौन? शुद्धोधन। तो शुद्धोधन कैसे थे? यहाँ पे विशेषण कितना बताया है? शाकल्य गुणाधिवासा थे, प्रेमाकर थे, चंद्र इव, चंद्र के समान प्रेमाकर थे। और कहा कि इक्ष्वाकु वंश के अर्णव यानी समुद्र में चांद के जैसे ये उत्पन्न हुए। जैसे चांद समुद्र से उत्पन्न होता है, उसी तरह से ये इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में चांद के जैसे उत्पन्न हुए। तो देखते हैं इसका, फिर से वाचन करते एक बार। इक्ष्वाकु वंशार्णव संप्रसूत, इक्ष्वाकु वंशार्णव संप्रसूतः कहा? सुयोधन, शुद्धोधन, इक्ष्वाकु वंश इव संप्रसूत, प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानां, प्रेमाकरश्चंद्र इव प्रजानां, साक्येषु साकल्य गुणाधिवास, साक्येषु साकल्य गुणाधिवास, शुद्धोधनाख्यो नृपते बभूव, शुद्धोधनाख्यो नृपते बभूव। तो कहा इक्ष्वाकु वंश रूपी समुद्र में ये शुद्धोधन जो है वो अच्छी तरह से उत्पन्न हुए। और वो कैसे थे? प्रेम के खजाना थे, चांद के जैसा, प्रजाओं के लिए। और कहा शाक्य रूपी जो जाति थी, शाक्य जो वंश था, क्षत्रिय वंश था शाक्य, तो शाक्य वंश में वो सकल गुणों के अधिवास वाले, सकल गुण जिसमें विराजमान होता था, जिसमें निवास करता था, सारे गुण जिसमें निवास करते थे, ऐसे शुद्धोधन नाम के राजा हुए। ये शुद्धोधन कौन है? वो महात्मा बुद्ध के पिताजी। तो सबसे पहले इन्होंने, अश्वघोष ने बुद्ध चरित्र के मंगलाचरण में शुद्धोधन के जन्म के बारे में बात करी है। तो अगर आपको अश्वघोष के बारे में और ज्यादा जानना है, बुद्ध चरित्र के बारे में, तो इसके पहले दिए हुए वीडियो को आप जाकर के देख सकते हैं हमारे चैनल पे। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य दबाएं। साथ में कमेंट करें कि मैं और कौन से विषय लेकर के आऊं जो आपके लिए फायदेमंद हो। वीडियो में आखिर तक बने रहने के लिए धन्यवाद।